मॉर्निंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मांझे से एक युवक की मौत की खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त को दिल्ली में पतंगबाजी के मांझे का शिकार एक दारोगा भी हुआ। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ड्यूटी के दौरान बाइक से गश्त कर रहे थे, लेकिन अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन पर फंस गया, जिससे दारोगा मनोज कुमार का गला कट गया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जश्न आजादी के मौके पर यह एक हादसा हुआ, लेकिन ऐसा ही एक और हादसा दिल्ली में हुआ अकाल मृत्यु से जुड़ा, जहां पर मांझे की वजह से एक युवक की जान चली गई। जवान बेटे की मौत पर परिवार कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके घेरे में दिल्ली पुलिस भी है, सरकारी अस्पताल भी, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली के लोग भी। कसरती बदन, सजीला चेहरा और महज 19 साल की उम्र। जब घर के ऐसे किसी नौजवान की अकाल मौत होती है तो दर्द कलेजा चीर देता है। जफर नाम के बेटे की जवान मौत का दर्द इन आंसुओं और चीख पुकार में बरस रहा है, तो जवान जहान बेटे की अकाल मौत पर एक पिता का आक्रोश भी समझिए। लोग कह रहे हैं कि भाई पतंग का मांझा फंस गया है, वो गिरा है और उसके डिवाइडर में सिर लगा है, और 1.5 घंटे तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। वो अपना कहते रहे ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। इनसे ये पूछो आदमी मरने वाला हो रहा, तुम अपना एरिया देख रहे हो? अब आपको बताते हैं इस परिवार के दर्द की पूरी कहानी। 19 साल का जफर सैफी 15 अगस्त को दिल्ली के द्वारका में अपनी बहन के घर से निहाल विहार अपने घर लौट रहा था। वो बाइक पर सवार था। अचानक मियावली नगर इलाके के मीराबाग फ्लाईओवर पर किसी पतंग का मांझा उसकी गर्दन पर लिपट गया। जफर ने मांझे को निकालने की कोशिश की, लेकिन मांझा उसकी गर्दन पर कसता गया। इस चक्कर में उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और बाइक तेजी से डिवाइडर से जा टकराई। नतीजा ये हुआ कि जफर तेजी से सड़क पर गिरा और बुरी तरह जख्मी होकर तड़पने लगा। परिवार वालों के मुताबिक इस दौरान कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी जख्मी जफर की मदद नहीं की। तो उसने निकालने उसने मांझा निकला नहीं और बाइक अनबैलेंस हो गई वहाँ, और ये फुटपाथ में जो टकराया वहाँ सब जो लगा इसका बाइक कहीं ये कहीं और वहाँ ऑन द स्पॉट। काफी देर बाद एक महिला ने 100 नंबर पर पुलिस को खबर दी, तो पुलिस फौरन जफर के पास पहुंची, लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि जफर को अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस वाले सीमा विवाद में उलझ गए। यह बहस करीब 1.5 घंटे तक चली और जख्मी जफर तड़पता हुआ मौत के और करीब पहुंचता रहा। पुलिस अपना एरिया देख रही थी, ये हमारी एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है, वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये अपना एरिया घोषित कर रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए अगर मेरा बस चले रहने को सबको सस्पेंड कर दो। आखिरकार जफर को दमकल की गाड़ी से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां भी सिस्टम का शर्मनाक चेहरा सामने आया। परिवार वालों के मुताबिक सरकारी अस्पताल में काफी देर तक जफर को कोई इलाज नहीं मिला। अपना अपना एरिया देख रहे हैं वो, कि हमारे एरिया नहीं है, हमारे एरिया नहीं है। अरे किसी का भी एरिया हो उसको उठाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ, एरिया बाद में चुनते रहना जो भी करना है। इन सब के बीच जब तक डॉक्टर जफर को देखने पहुंचे तब तक उसने दम तोड़ दिया था। जफर की मौत के बाद दिल्ली के मियावाली थाना पुलिस ने हादसे से मौत का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ हादसा है? जफर की मौत और इस परिवार का दर्द ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या वो राहगीर जिम्मेदार नहीं जो तड़पते जफर को फौरन अस्पताल नहीं ले गए? वो पुलिस वाले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं, जो 1.5 घंटे तक जख्मी जफर के सिर पर खड़े सीमा विवाद पर बहस करते रहे, लेकिन जफर को अस्पताल नहीं पहुंचाया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी कम जिम्मेदार नहीं, जिन्होंने फौरन जफर को प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया। इन सवालों का अगर ईमानदारी से जवाब मिल जाए तो शायद फिर किसी जफर की यूं अकाल मौत न हो, किसी जफर के परिवार का कलेजा यूं चाक न हो। ओपी शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस के रवैये पर शर्म आती है, लेकिन पुलिस पर ऐसे इल्जाम हमेशा से लगते रहे हैं। जफर की मौत पर कटघरे में घिरी दिल्ली पुलिस पर एक हफ्ते पहले भी ऐसे ही सवाल खड़े हुए थे, जब सुभाष नगर में सड़क पर तड़पते एक शख्स को अस्पताल पहुंचाने की जगह पुलिस वाले सीमा विवाद में उलझे रहे और इलाज में देरी की वजह से उस शख्स की मौत हो गई। सवाल ये है कि आखिर कब सुधरेगी दिल्ली पुलिस,
कब संवेदनशील बनेगी पुलिस? ये दो घटनाएं इन दो तस्वीरों में, जिसमें दिल्ली पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे लम्हे जिस वक्त पर अगर जल्दी इलाज मिल पाता तो शायद जिंदगी बच पाने की उम्मीद होती, लेकिन क्योंकि वक्त रहते इलाज नहीं मिला, सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही, दो जिंदगियां हाथ से निकल गई।